यहाँ पर लिखा है जो आपको सैलरी दी जाएगी 46,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और साथ ही आपको अलावेंस भी मिलेगा। अब ये कहाँ पर वैकेंसी निकली है और इतनी सैलरी कहाँ किस पोस्ट में मिलेगी, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ रहा हूँ वो निकल के आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीडियो के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन अलग अलग मेथड से बात करेंगे कि किस तरीके से आप तीन अलग अलग मेथड से एसबीआई के अंदर एज अ फ्रेशर जॉब ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलो, चैनल में पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जैसे ही जॉब से न्यू अपडेट आए आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। जैसे आप गूगल पर जाएंगे आप जाके डालेंगे एसबीआई कैरियर्स। तो जैसे आप डालेंगे एसबीआई कैरियर्स, जो आपके सामने फर्स्ट लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखते हैं हम एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुल के आ चुके हैं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, जहां देख सकते हैं आप फर्स्ट कॉलम में दिखाएगा ज्वाइन एसबीआई, तो इसमें आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा करंट ओपनिंग का, आपको इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी एसबीआई के अंदर अभी फिलहाल में करंट अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, जो हायरिंग चल रही है जॉब की, उसका आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पहला मेथड समझेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो दो अदर मेथड हैं वो कैसे आपको अप्लाई करने हैं वो भी इसी वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। तो पहले कर लेते हैं कि फर्स्ट मेथड से आपको किस तरीके से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है वो निकल कर आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट के लिए, जिसके जो अप्लाई फॉर्म है वो है 17 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करना होगा आपको। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और साथ ही जहाँ वैकेंसी जिस स्टेट में निकली हुई है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ दे रखी है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, वो आप यहाँ दे सकते हैं। जो भी स्टेट में हैं, जो सिटी से आप बिलोंग करते हैं और किस किस कैटेगरी में आप आते हैं, एससी ओबीसी, उन सभी कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी स्टेट वाइज रखी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में 13,735 टोटल पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं 20 साल से लेकर 28 साल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी ओवर एज हो चुकी है तो वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज का रिलेशन ले सकते हैं। लाइक SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है और बाकी जो अदर कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से अपना एज का रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे 2 स्टेज से रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑफ 1 लाइन, यानी कि पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट में टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अंदर लोकल लैंग्वेज क्या होती है उसका आपका छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर जो सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और रीजनिंग एबिलिटी आएगी। कितने कितने मार्क्स की आएगी, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपको यहाँ दे रखा है और साथ ही 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन में। मेन एग्जामिनेशन के अंदर ये सब्जेक्ट्स आएंगे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ मेंशन है, कितने मार्क्स के आएंगे वो यहाँ मेंशन है और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का आपका मेन का एग्जाम होगा। ठीक है, और लास्ट में आपका जो एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट है जो उन्होंने बता रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये प्री मेंस एंड देन टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है इसी पूरे नोटिफिकेशन आपको लिखा हुआ और साथ ही जो SC ST से आते हैं उनके लिए कोई भी यहाँ चार्ज नहीं है। जो जनरल OBC EWS हैं उनको यहाँ 750 रुपये का फॉर्म की फीस देनी होगी, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे ही बैक करेंगे, बैक करने के बाद जब आपने इस पर क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आएगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 17/12 लास्ट स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट जो है 7 जनवरी है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड यही करना चाहूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्म का प्रोसीजर है ऑनलाइन भरने का, उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल इश्यूज आते हैं। लाइक उसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटो का इशू आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से आपको करेक्शन करना है। मैं आपको रिकमेंड
रिकमेंड यही करना चाहूँगा कि आप किसी भी साइबर कैफ़े वाले पर जा करके इस फॉर्म को फिल करवाइएगा, खुद ना भरें, क्योंकि कई बार क्या होता है जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनको ईजिली पता होता है फॉर्म किस तरीके से भरना है, कहाँ कहाँ टेक्निकल चीज़ें सामने आएंगी, उन्हें किस तरह डील करनी है, जो आप ईजिली उस चीज़ से बच पाएंगे। तो 150 रुपये की लालच के चक्कर में ना करके अपना आप ना भर के किसी भी साइबर कैफ़े वाले से इस फॉर्म को फिल करवा लीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी ऑनलाइन तरीका, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा यहाँ फर्स्ट मेथड कंप्लीट था। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से अंदर आप कैसे एसबीआई के अंदर जॉब ले सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में शुरू करते हैं। हम जाएंगे उसके लिए गूगल पर। हम जाकर डाला कि कैन आई जॉइन एसबीआई थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, यानी कि आप एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी जॉब ले सकते हैं। अब उसका क्या प्रोसीजर होगा वो आप गूगल से पूछ सकते हैं। तो हम डाला कैन आई जॉइन एसबीआई थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, उसने बोला येस यू कैन जॉइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स कोटा इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई के अंदर कम इंटरेस्ट रखते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, यानी कि उनका स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट होने की वजह से भी आप एसबीआई के अंदर डायरेक्ट हायरिंग ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू मस्ट बी मैट्रिक स्पोर्ट्स पर्सन विद ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो जो आपकी एज की लिमिट होगी, अगर आप किसी क्लर्क पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आपको 20 से 28 साल चाहिए, और अगर आप किसी ऑफिसर्स लेवल के लिए जाएंगे स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू तो आपकी 21 साल से लेकर 30 साल तक होना चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा सर अगर हमारी एज ओवर हो जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप एज का रिलेक्शन लगा करके इजीली किसी भी जॉब में हायर हो सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट स्किल और इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी आपका स्पोर्ट्स के अंदर स्किल्स है उसके ही बिहार पर आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आपके जरूर आ रहा होगा सर जो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर हम किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गूगल पर पढ़ने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। ऐसे आप वापस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद जैसे आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था जो एसबीआई के अंदर था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ होगा और साथ ही आपको एक ईमेल आईडी भी दी हुई होगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड जो आपको एसबीआई के अंदर हायरिंग करने के लिए काम आएगा तो आप इनके ऑफिशियल नंबर से, ये जो उनका कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने सारे क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं जो भी आपको डाउट्स दिमाग के अंदर आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट मेथड जिसके जरिए आप सीधा एसबीआई के अंदर हायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं गूगल पर। गूगल पर चल के आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको जहां डालना है एसबीआई इंटर्नशिप, यानी कि एसबीआई इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। जब भी आप किसी भी कंपनी या किसी भी जॉब के अंदर जा कर के अप्लाई करते हैं तो उससे पहले एक इंटर्नशिप होती है। अगर मान के चलिए आपको किसी जॉब के पोस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसके अंदर एज अ इंटर्नशिप करके उसके बारे में अच्छे से जॉब प्रोफाइल समझ सकते हैं, उसका वर्क क्या है वो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी जिसके ज़रिए आप किसी भी कंपनी में जा कर के एज अ एक्सपीरियंस उस वर्क को सीखने के बाद इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब डालेंगे आप एसबीआई इंटर्नशिप तो यहाँ फर्स्ट लिखा आएगा समर इंटर्नशिप, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है इंटर्नशिप के लिए वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स हैव टू बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो केवल और केवल पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे कि सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं लाइक अहमदाबाद, बैंगलोर, जिस भी सर्कल से आप आते हैं उस सर्कल की ईमेल आईडी आपको दे रखी होगी जिसके जरिए आप डायरेक्ट इनसे बात करके अपना जो भी आपको इंटर्नशिप करनी है जिस पोस्ट में करनी है वो आप बात कर सकते हैं। सबकी ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ देखिए दे रखी है। ठीक है, और साथ ही जिस स्टेट को कवर्ड करना लाइक अहमदाबाद में तो कौन कौन से स्टेट कवर्ड कर रखी है उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। जो भी स्टेट्स आप आते हैं उसकी जो यूनिवर्सिटी यहाँ कवर्ड कर रखी है वो यहाँ पर सीधा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ देख करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा सर यहाँ तो ओनली ईमेल आईडी
आईडी दे रखी है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इनसे कांटेक्ट करना है, कोई हमें इनसे बात पूछनी है इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं देखिए। तो जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है कस्टमर केयर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी इनकी टोल फ्री नंबर है उनकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। साथ ही जो उनकी ईमेल आईडी है, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यानी कि इसके जरिए भी आप इजीली इनसे एसबीआई के जितने भी कस्टमर केयर सपोर्ट है उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए आप किसी को भी कस्टमर केयर के जरिए अपने जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू इंटर्नशिप हुआ या किसी भी कैटेगरी में, यानी कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से भी जा रहे हैं तो भी आप कस्टमर केयर से जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको ईजिली कॉल पर बात करके अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए 3 अलग अलग मेथड से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा करके, जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो आपने समझ लिया। सेकंड थर्ड के साथ समझ चुके हैं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी आप इजीली एसबीआई के अंदर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इंटर्नशिप के थ्रू भी डायरेक्ट यहाँ पर हायर होकर एज अ फ्रेशर पहले यहाँ पर इजीली वर्क को समझ करके और फिर एज एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपके सवाल हैं किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, यानी कि ऑनलाइन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड या फिर थर्ड इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो आप सीधे जो कस्टमर केयर यहाँ पर आपको कॉलम दे रखा है इस पर क्लिक करके और सीधे जिनका कॉन्टैक्ट अस पेज है इस पर क्लिक करके जो भी इनके ऑफिशियल नंबर हैं और ऑफिशियल ईमेल आईडी हैं उनसे बात करके अपनी इस क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी हमसे सवाल है करने का तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी चैनल है, जैसे इस पर आप जाएंगे मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप 2 अलग अलग ऑफिशियल ग्रुप हैं जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ और इंपॉर्टेंट लिंक न्यू जॉब से रिलेटेड डालते रहते हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको कोई भी हमसे सवाल है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 अलग अलग मेथड से किस तरीके से एज अ फ्रेशर एसबीआई के अंदर अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलो चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।